बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बनाएंगे चना दाल चना ढाबा स्टाइल में, जिसको दाल को मैंने 1 घंटा डेढ़ पहले भिगो दिया था। फिर 2-3 पानी में इसको धो के पतीले में रख दिया। तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के डाला है और हस्बे ज़ायका नमक। उबलने के लिए दाल उस तरफ रख दी है। तो अब दूसरे पतीले में हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के ये शामिल करेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। ये दाल भी हमारी इधर उबल चुकी है, ये देखें दाल बिल्कुल उबल चुकी है और दाल सही गली होनी चाहिए, क्योंकि हम चावलों के साथ ये दाल पका रहे हैं। तो ये प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी थोड़ा गोल्डन होने तक पका लेंगे। ये इस कंडीशन में जब आ जाए तो इसमें मीडियम साइज़ का 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च थी, ये चॉप की हुई है, वो शामिल करेंगे। वो इसको टमाटर को हम भून लेंगे। ये जब टमाटर तेल छोड़ जाए तो इसमें सूखे मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक तो दाल में हमने डाला हुआ है, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च, ये मसाले इसमें जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी का छटा लगा ले और इसको मसाला खूब भुनना है। जितना मसाला भुनेगा उतनी दाल हमारी मज़ेदार बनेगी। ये थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया और इसको मसाला भूनेंगे। जब मसाला तेल छोड़ जाए, इस कंडीशन में आ जाए, तो उसमें कनौर क्यूब की 1 टिक्की इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से खोल के इसमें 1 टिक्की शामिल करेंगे। इसका बहुत अच्छा जायका आता है, टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है। ये इसको इस तरीके से थोड़ा सा डोई की मदद से आप इसको मसल लें, ये हल हो जाएगी। वैसे ही गर्म होकर ये हल हो जाती है। अब दाल हमारी उबली हुई जो है वो हम इस मसाले में शामिल करेंगे। ये और थोड़ा थोड़ा दाल में पानी भी रखना है और दाल को खूब अच्छे से गालना है, क्योंकि हमें पतली दाल चाहिए चावलों के लिए। ये देखें जी, ये दाल भी इसमें जाए। अभी इसको अच्छे से इसको हल करके थोड़ी देर के लिए इसको ढक दें, ताकि दाल में मसाला पक जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पका लें। ये देखें, दाल हमारी पक चुकी है, तकरीबन बिल्कुल तैयार है। अब चूल्हा बंद करते हैं। तो इसमें गरम मसाला और 1-2 हरी मिर्च ये शामिल करेंगे। आप गरम मसाला पाउडर शामिल करें, मैंने ज़ीरा पीसा हुआ था वो शामिल किया है, और आप हरा धनिया ऊपर शामिल करें। ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम दूसरे पतीले में रखते हैं और इस डाल देते हैं, और इसी पतीले में हम थोड़े से चावल उबाल लेंगे। ये देखें जी, ये चावल हैं, इसमें ये टोटा चावल हैं। ये दाल के साथ हमें जो थोड़े नरम नरम चावल चाहिए थे। इसमें 2-3 पानी में इसको चावलों को धो के रख लेते हैं। तो दाल को दूसरे पतीले में डाला है और इसी पतीले में हम तेल शामिल करेंगे या घी शामिल करेंगे, और 2-3 टुकड़े प्याज के इसमें शामिल करेंगे, और 1 आधा टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। और प्याज को थोड़ा सा हल्का फ्राई करके इसमें जितने आपके चावल हैं डबल पानी इसमें डाल देना, वो शामिल करके तो पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। मैं जब चावल उबल जाते हैं फिर आपसे मिलती हूँ। और दूसरी तरफ ये इसमें पानी हम शामिल करके रख देंगे। दूसरी तरफ ये सलाद थोड़ा सा बना लेंगे। ये प्याज कटे हुए रिंगे इसके रिंग अलग अलग कर लें, और इसमें ये अचार होता है गाजर का, ये अचार इसमें मिक्स करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। हमारे यहाँ तो इधर ये हलवा पूड़ी के साथ प्याज मिलते हैं अचार वाले, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये दाल और चावल के साथ भी ये प्याज अचार वाले बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेंगे। ये बना के हम रख देते हैं। और दूसरी तरफ चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें,
ऐसे ही हमें जुड़े जुड़े चावल चाहिए थे, क्योंकि ये दाल के साथ ये इस तरह के गले हुए चावल अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, दाल चावल भी हमारे पक चुके हैं, ये दाल भी हमारी पक चुकी है। अब हम डिश में डालते हैं। लाइट हो गई है बंद और किचन में हो गया बहुत अंधेरा, तो हम प्लेट में चावल डालते हैं। तो दूसरी तरफ हम दाल शामिल करेंगे। इसी प्लेट में ये चावल डाले। ये देखें जी, हमारी दाल बहुत ही मज़ेदार और ढाबा स्टाइल में बनी हुई गली हुई दाल है, ये शामिल करेंगे। और ऊपर रखेंगे वो प्याज जो हमने अचार वाले सलाद बनाया हुआ था, वो शामिल करेंगे और खाएंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान भरा रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।